हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम पढ़ने वाले हैं हैप्पीनेस। और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर होने वाला है ये एक ही लेक्चर में। आई होप कि एक लेक्चर में हो जाए, वरना इसका सेकेंड पार्ट भी आ सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कि हैप्पीनेस होती क्या है। ठीक है, काफ़ी लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। करते क्या है, करते ही हैं, आई एम श्योर। पता ही नहीं लोगों की कि असली रियल हैप्पीनेस है क्या। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ हैप्पीनेस, देन व्यू पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस। टू टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस होती है। ठीक है, आइडियोलॉजीज में दो टाइप की, एक हेडोनिक एंड यूडाइमोनिक। फिर इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे। और सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स क्या है हैप्पीनेस का, एक्सपेक्ट क्या है। ठीक है, और हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में हम कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर ऑथेंटिक हैप्पीनेस क्या होती है। ठीक है, सब्जेक्टिव वेलबींग ये सब क्या होती है। मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ आखिर है क्या और मेंटल वेलबींग क्या है। ठीक है, मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग तो मैं मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जो कि पूरा लेक्चर रिलेटेड एंड कंट्रीब्यूटेड होगा, डिवोटेड होगा टू वेलबींग। ठीक है, वेलबींग वाले लेक्चर में मैं अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या देखने वाले हैं हम। कॉजेज ऑफ नेगेटिव थॉट्स देखेंगे। ठीक है, फियर ऑफ द फ्यूचर, एंजाइटी फ्रॉम द पास्ट, शेम इन योर पास्ट, ओवर एनालिसिस, नेगेटिव रूमिनेशन, आउटवर्ड एंड डायरेक्टेड एंगर, है ना। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ेंगे थियोरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, मतलब थ्योरीज ऑफ हैप्पीनेस पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या थ्योरी है। 3-4 टाइप की थ्योरी है, ज़्यादा नहीं है। नीड एंड गोल सेटिस्फेक्शन थ्योरी, पर्सनालिटी डिस्पोजिशन थ्योरी, ठीक है, जेनेटिक थ्योरी एंड यूटिलियरिज्म थ्योरी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे। स्ट्रॉन्ग एंड इंटीमेट रिलेशन, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ एस्टीम। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। अचीविंग चैलेंजिंग गोल्स एंड परसीविंग द वर्ल्ड एज अ अपॉर्चुनिटी और नॉट अ थ्रेट। कुल मिला के हम ये सब बात करने वाले हैं। फिर कॉजेज़ के बारे में भी देखेंगे, कॉजेज़ ऑफ मेंटल वेलबींग। ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट जेनेटिकली कैसे ये कॉज करता है। मैरिज किनशिप के बारे में बात करेंगे, फ्रेंडशिप दोस्ती के बारे में, मैरिज के बारे में बात करेंगे, अक्वेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बुकिश और आंसर राइटिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं हैप्पीनेस। ठीक है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। अगर मैं खुशी और हैप्पीनेस की बात करूँ तो आपके मन में पहला चीज़ या पहला व्यक्ति या पहली कोई खाने की चीज़ या कुछ भी, हैप्पीनेस वर्ड से आपके दिमाग में क्या आता है, आप ज़रा सोचिए 2 मिनट। ठीक है, किसी के लिए कोई हो सकता है कि बर्गर मेरे लिए हैप्पीनेस है, या कोई कहेगा कि मुझे घूमना मेरे लिए हैप्पीनेस है। ठीक है, और छोटे बच्चों को अगर तो पूछो तो उनके लिए तो चॉकलेट ही हैप्पीनेस है। ठीक है, तो हैप्पीनेस को डिफाइन करना लाइक इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। ठीक है, सबके लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें मैटर करती है और उनसे उनको खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव थिंग है। ठीक है, तो इसका कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि हैप्पीनेस है क्या। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट, a person seeks happiness and pleasure in his every action, goal, or objective. Everyone has a desire to find happiness, but the concept of happiness or pleasure cannot be defined. It can be understood that दिस इज़ एब्सेंस ऑफ ऑल द नेगेटिव सेंसेशन। देखिए, जैसे कि डिफरेंट पर्सन है, सबके लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और लाइक सबके लिए हैप्पीनेस फाइंड करना लाइक सबके पास एक डिज़ायर होता है जिसको वो फाइंड कर ले और पा ले, तो मतलब हैप्पीनेस के लिए वो चीज़ है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस जो है और जो प्लेजर है वो डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी के लिए खुशी का मतलब कुछ होगा, किसी के लिए खुशी का मतलब कुछ होगा, है ना। एंड इन द प्रीचिंग शोइंग द पाथ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन द लाइफ, द अटेनमेंट ऑफ happiness is being considered as a goal of life. Our religions and spiritual traditions have left such an impression of the happiness on our mind. ठीक है, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस देख लेते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको डिफाइन करना, बट क्या कहा है हमारे साइकोलॉजिस्ट ने। हैप्पीनेस इज़ अ पॉजिटिव इमोशनल स्टेट। जो हमारा पॉजिटिव इमोशनल स्टेट होता है, ठीक है, सकारात्मक, ठीक है, जो भाव होता है, हमारा जो स्टेट होता है इमोशन का, उसको ही हम हैप्पीनेस से डिफाइन, हैप्पीनेस उसको बोल सकते हैं। ठीक है, विच एवरी पर्सन डिफाइन सब्जेक्टिवली। सब सब्जेक्टिव है, सबके लिए अलग अलग टाइप के पॉजिटिव इमोशनल स्टेट होता है, मतलब सबके लिए अलग अलग टाइप के हैप्पीनेस होता है। डाइनर एट ऑल हैव
have taken subjective pleasure and joy as a synonym. Joy describes the broader mental condition that human experience as a positive recreation and discoverable mental states. It also includes the special mental state as a happiness, entertainment and joy. जो डाइनर एटॉल है, एटॉल का मतलब साइकोलॉजी में ही होता है कि डाइनर जो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं और बाकी लोग जो उनके साथ काम कर रहे थे, ठीक है, सबका नाम नहीं ले सकते ना, लाइक एक ग्रुप है तो ग्रुप का नाम पूरा एक एक करके थोड़े नाम लेंगे हम, बस एक लीडर का नाम लेंगे एंड द ग्रुप, ठीक है. सो डाइनर एट ऑल हैव टेकन सब्जेक्टिव प्लेजर. जो डाइनर जी थे उन्होंने सब्जेक्टिव प्लेजर और जॉय को लाइक सिनोनिम जैसे बताया गया है, ठीक है, और वो भी सब्जेक्टिव है, ठीक है. जॉय जहाँ डिस्क्राइब करता है कि जो ब्रॉडर मेंटल हेल्थ जो कंडीशन होती है उसको ही जॉय बोला जाता है. जैसे ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है ना, हमें जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलते हैं उनको, ठीक है. हैप्पीनेस इज़ नॉट देयर इन एवरीथिंग. हैप्पीनेस सब चीज़ों में नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नया घर लिया है और उसी टाइम, ठीक है, आप बहुत खुश हो, लेकिन उसी टाइम आपने एक सैड न्यूज़ सुन ली या आपका कोई और चीज़ चोरी हो गई. आपने एक नया हाउस लिया और सडनली आपकी किसी घर में किसी की डेथ भी हो गई, तो आपकी खुशी एक एक पल में चेंज हो गई. हैप्पीनेस का मीन्स मीडियम चेंज हो गया, क्योंकि आपने एक अचानक से अच्छी न्यूज़ सुनी, आप बहुत खुश थे, लेकिन एक सैड न्यूज़ भी साथ साथ सुन लिया, तो लाइक जो हैप्पीनेस थे आपका वो 2 पल में डिसअपीयर होगा, ठीक है. हैप्पीनेस इज़ इन माइंड, ठीक है. हैप्पीनेस हमारे दिमाग में होती है, ठीक है. किसी हाउस में, किसी पर्सन में, किसी और चीज़ में नहीं होती है, ठीक है. नया घर, नया बंगला, गाड़ी, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है. दिस इज़ द रीज़न वी कीप फॉलोइंग दोज थिंग्स, बट वी नेवर रियली गेट दैट हैप्पीनेस बिकॉज वी डू नॉट फाइंड इट एवरीवेयर, ठीक है. हम हर जगह हैप्पीनेस को नहीं ढूंढ सकते, वो हमारे अंदर होता है. ये एक इनरली चीज़ है, ठीक है, इंटरनली चीज़ है. मोस्ट ऑफ द पीपल हु फॉलो द प्रैक्टिस और रूल बिलीव दैट इफ दे सक्सीड इन देयर purpose or goal they will get the pleasurable experiences and the joy. In this way, those who follow spiritual practices have associated the attainment of heaven, meditation, grave, सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ नॉलेज एक्सेट्रा एंड द ब्लिस. अब इसमें क्या कहा गया है कि काफ़ी पर्सन ये प्रैक्टिस करते हैं, मतलब काफ़ी पर्सन के लिए ये है कि अगर मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये गोल है, मेरा ये डिज़ायर, अगर मैं इसको पालूंगा तो मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी, ठीक है. कई लोग को अपना डिज़ायर जब वो पाल लेते हैं, जैसे किसी को जॉब लगनी होती है, वो पढ़ रहा है अच्छे से, मेहनत कर रहा है, उसकी जॉब लग गई तो उसको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है. वो उसका हैप्पीनेस का मीडियम है, ठीक है, वो उसका मीडियम ऑफ हैप्पीनेस है. काफ़ी लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं, ग्रेव हैपन, ठीक है, अटेनमेंट, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है जिससे उनको हैप्पीनेस मिलती है. तो मैंने कहा ना, हैप्पीनेस सबके लिए सब्जेक्टिव है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द एपिक्यूरस एंड एट ऑल, द बेस्ट हैप्पीनेस इज द एब्सेंट ऑफ सफरिंग. हैप्पीनेस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द बॉडीली सफरिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम द डिस्टर्बेंस ऑफ द सोल. काफ़ी अच्छी बात कही है एपिक्यूरस ने कि अगर हम डेफिनेशन डिफाइन नहीं कर सकते लाइक हैप्पीनेस, क्योंकि सब्जेक्टिव चीज़ है, तो सबसे बढ़िया इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हैप्पीनेस क्या है, एब्सेंस ऑफ सफरिंग, ठीक है. सफरिंग का जो एब्सेंस होगा ना हमारी लाइफ में, लाइक दुख अगर हमारी लाइफ में नहीं है, लाइक बॉडी के दुख भी, मतलब हम बीमार नहीं हैं और हमारा सोल भी दुखी नहीं है, तो मतलब हम हैप्पी हैं, ठीक है. ये 2 चीज़ें, फ्रीडम फ्रॉम बॉडीली सफरिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस ऑफ द सोल. अब सिसेरो ने क्या कहा है, बिलीव दैट द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज़ द मेन वेलफेयर. ये मेन वेलफेयर है हैप्पीनेस, ठीक है, इसकी फीलिंग. इन द 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि फ़खरुद्दीन अल रज़ी इन हिज बुक रूह नसफ ए रुख, ठीक है, ये बुक है जो कि कफल अल राजी ने लिखी थी, मेड अ साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द हैप्पीनेस एज अ सेंशुअल एंड द इंटेलेक्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस. Actually, it seems that if subtle testing of the feeling is happiness is done, then it will seem that the only suffering is eradicated. He also argued that the satisfaction of the happiness is in proportional to the need of desire of the living being. इन्होंने क्या कहा है, जो सेटिस्फैक्शन होता है ना हैप्पीनेस पाने के बाद, ये हैप्पीनेस जब खुशी मिलती है, जब उसके बाद तो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो किससे प्रोपोर्शन है, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन में जाता है, नीड एंड डिज़ायर ऑफ द लिविंग बीइंग, ठीक है. जैसे हमारी नीड अगर पूरी हो रही है, हमारे लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, जिसको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन से हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है. 19th सेंचुरी की बात करें, फिर क्या हुआ, जर्मन फिलोसोफर हैं थे आर्थर ने क्या किया, आर्थर कंसीडर दैट द प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस एज अ नेगेटिव सेंसेशन बिकॉज इट इग्नोर द सफरिंग, ठीक है. डाइनर शू लूकस एंड स्मिथ इन 1999 ने उन्होंने क्या कहा,
based on their studies defined that the happiness is the much less related to the wealth the person earns. ठीक है, इस स्टडी में क्या कहा गया है, डाइनर रू मतलब डाइनर एंड ऑल आप समझ लीजिए 1999 में इन्होंने डिफाइन किया हैप्पीनेस कि ये बहुत ही कम रिलेटेड है, लाइक धन दौलत जो पर्सन कमाता है, वेल्थ एंड पर्सन अर्न्स, इससे बहुत कम मैटर करता है। और द एवरेज इनकम हैज़ इंक्रीज द मैनीफोल्ड। ठीक है, पर्सनल इनकम, जो पर्सनल इनकम होती है ना, हैज़ इंक्रीज द मैनीफोल्ड इन द लास्ट 50 ईयर्स, बट द लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट दैट वे। ठीक है, इनकम लोगों की बढ़ी है, लाइक लास्ट 50 साल से बात करें तो पहले लोग ऑफकोर्स कम कमाते थे, आजकल लोग ज़्यादा कमाते हैं। तो जब लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, अगर ये वेल्थ और पैसे से खुशी जुड़ी होती तो लोग इतना कमा रहे हैं तो लोग आज भी खुश होते हैं, जो कि नहीं है। अगर इनकम बढ़ रही है, जो लोग कहते हैं कि इनकम बढ़ती है तो हैप्पीनेस बढ़ती है, मतलब पैसे ज़्यादा आएंगे, वेल्थ ज़्यादा होगी, धन दौलत से पैसे हैप्पीनेस बढ़ती है। अगर ऐसा होता तो जो लास्ट 50 ईयर में इनकम भी बढ़ रही है तो हैप्पीनेस भी बढ़ती है, लेकिन हैप्पीनेस उतनी बढ़ी नहीं है। इन द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मैगजीन द इकोनॉमिस्ट, है ना, ये एक बहुत ही फेमस मैगजीन है जो 2012 में निकला था। कमेंट हैव बी डन ऑन द मेजरमेंट ऑफ द हैप्पीनेस डिस्पाइट द इकोनॉमिक डाउनटर्न इन द वर्ल्ड बिकम हैप्पी एंड इट इज़ clear that the economic reasons do not have a decisive effect on the happiness of a man of the society. अब 2011 में क्या बोला गया, ऑन May 14 अनदर बुक पब्लिश हुई थी द फ्लोर इकोनॉमिस्ट में ही, और एक और बुक थी, द नेम ऑफ द बुक इज़ फ्लोरिश। द ऑथर ऑफ दिस वॉज द मार्टिन सेलिगमैन। ठीक है, मार्टिन सेलिगमैन कौन है? पहले जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, ही इज़ द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, और वी कैन से द फाउंडर ऑफ एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ APA। ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। दे से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस इज नाउ बी बिटवीन द पब्लिक एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इट इज़ द जॉब ऑफ गवर्नमेंट्स टू कीप द पीपल हैप्पी। अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट हैप्पीनेस इज़ द पर्सनल कंसर्न। जब हम ये मार्टिन सेलिगमैन जी ने ये कहा है कि हैप्पीनेस अब सिर्फ एक पर्सनल कंसर्न बन के ही नहीं रह गया कि हमको खुश रहना है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, क्योंकि ये जो इशू है, वो जो हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ल्ड वाइड हो गया। ठीक है, पब्लिक एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आ गया। गवर्नमेंट को भी खुश रखना चाहिए जनता को, ताकि वो और अच्छे से बेटर फंक्शनिंग हो सके इनकी। ठीक है, डाइनर एट ऑल ने क्या क्या है, हैव यूज द वेलबींग एंड द हैप्पीनेस एज अ सिनोनियम ऑफ। ठीक है, इन्होंने वेलबींग और हैप्पीनेस को एज अ सिनोनियम एक समानार्थिक शब्द जैसे माना गया है। अकॉर्डिंग टू हिम वो क्या देखते हैं कि जो वेलबींग इज़ अ पॉजिटिव इमोशन, ठीक है, एंड लैक ऑफ द नेगेटिव इमोशन, एंड इट इज़ अ जॉइंट फॉर्म ऑफ द जनरल लाइफ सेटिस्फेक्शन। वेलबींग क्या है? वेलबींग को मतलब हैप्पीनेस, वेल और हैप्पीनेस मतलब वेलबींग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाइनर इन्होंने क्या किया कि वेलबींग क्या है या हैप्पीनेस क्या है, कि हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन हो, ठीक है, सकारात्मक भाव हो, ठीक है, पॉजिटिव इमोशन हो और नेगेटिव इमोशन नहीं हो, ठीक है, और एक जनरल लाइफ सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट, पॉजिटिव इमोशन, लैक ऑफ नेगेटिव इमोशन, एंड इज अ जॉइंट फॉर्म ऑफ जनरल लाइफ सेटिस्फेक्शन। देयर आर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड द सोशल इंडिकेटर्स ऑफ द हैप्पीनेस। बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर है जिससे हमको पता चलता है कि अच्छा ये हैप्पीनेस का इंडिकेटर है, हैप्पीनेस है यहाँ पे। सोशल इंडिकेटर्स देखें तो हेल्थ, फैमिली, सोसाइटी, ठीक है, सोशली, ठीक है, जो सोशल स्टेटस बनाए रखता है, लाइक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी में हमारा नाम होना चाहिए, अच्छा सोशल स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, सो एक्सेट्रा इवैल्यूएट द सोशल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इन अ पर्सन's ओन डिसीजन अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ। इट इज़ इंडीड एन इंडिकेटर ऑफ पर्सनल वेलबींग। ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव जजमेंट। अब जो हैप्पीनेस है वो पर्सनल, जो पर्सन है उसका ओन डिसीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो खुद के लाइफ का कैसे डिसीजन ले रहा है। अगर वो अच्छे डिसीजन ले रहा है तो मतलब वो एक हैप्पी पर्सन और अच्छे से डिसीजन ले पा रहा है, अच्छा डिसीजन ले रहा है और अच्छे से डिसीजन ले पा रहा है, तो वो पर्सन हैप्पी है उसकी लाइफ में। ये भी इंडिकेटर है कि हम लाइक पर्सनल वेलबींग हमारा अच्छा है। ठीक है, विच इवेल्युएट द इकोनॉमिक, अच्छा इसको सब्जेक्टिव जजमेंट भी बोलते हैं, विच इवेल्युएट द इकोनॉमिक हैप्पीनेस सच एज द इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंडेक्स। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके व्यू पॉइंट्स क्या क्या हैं। व्हाट आर द व्यू पॉइंट्स ऑफ द हैप्पीनेस एंड इसके आइडियोलॉजीज क्या है। एज द डिसीजन ऑफ द हैप्पीनेस आर सब्जेक्टिव, जैसे कि हमने देखा कि डिफरेंट पर्सन मतलब डिफरेंट हैप्पीनेस का सोर्स, हैप्पीनेस का मतलब द इंडिविजुअल्स ओन नीड आर रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ द लाइफ। दे डू नॉट क्लियरली एक्सप्लेन हाउ द पर्सन थिंक्स एंड वॉट द पर्सन फील्स। ठीक है, दैट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिसेस cannot evaluate the happiness and the joy of the person. They are definitely helpful
देयरफॉर द सब्जेक्टिव इवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टिव जो इवोल्यूशन होता है, लाइक जो भी, अब जैसे मैंने कहा हैप्पीनेस एक सब्जेक्टिव चीज़ है, तो इससे हमको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर उसमें इकोनॉमिकली, सोशली, लाइक हर तरीके से, लाइक सोशल वेलबिंग, साइकोलॉजिकल वेलबिंग, सोशल वेलबिंग अगर नहीं है तो खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, ठीक है। ये भी तो सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कह दिया कि हैप्पीनेस सबके लिए अलग अलग है, पर ये भी तो देखो कि वो जो पर्सन का जो हैप्पीनेस है वो क्या सच में हैप्पीनेस है, क्या वो सब्जेक्टिव इवोल्यूशन वो खुद का कर रहा है कि अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास घर दौलत पैसा है तो मतलब मैं खुश हूँ। ज़रूरी थोड़ी है वो खुशी का सोर्स। और वैसे भी हमने अभी पढ़ा वो इंडेक्स वाली जो स्टडी थी कि वेल्थ और इनकम लाइक 50 ईयर्स में बढ़ी है तो मतलब हैप्पीनेस भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ क्लियर दैट इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ सोसाइटी इट इज़ नेसेसरी दैट हैप्पीनेस शुड बी द डन विद द इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स भी होने चाहिए उसमें, ठीक है। हैप्पीनेस की व्यू पॉइंट अगर देखें तो लाइफ शुड बी लिव इन अ राइट एंड ऑर्डरली मैनर। ज़िंदगी एक सही तरीके से जीनी चाहिए और सही ऑर्डर से जीनी चाहिए, ठीक है। Every person wants to live a life that is away from suffering, tribulation, accident, sorrow, and blessed with the wealth, happiness, joy, peace, joy. If asked from a personal perspective, what is happiness or a happy life? How to define it, or what kind of life we want to live? Probably the answer of the most of us would be that we hope for a long life. Well, the importance of quality of life is much more than the longevity of the life. If the quality of life is the basis, then the happiness or joy will be at the top. Most of the people accept a satisfying bliss life in which good, sweet, and pleasant experiences are more than the bad experiences result from the psychological research, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि साइकोलॉजी में हैप्पीनेस का व्यू पॉइंट क्या है कि हर जना चाहता है कि हर जना मतलब हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ एक राइट एंड ऑर्डरली मैनर में जिए। हर पर्सन चाहता है कि हमारी लाइफ में दुख, ट्रिबुलेशन, एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, दुर्घटना ना हो, दुख ना हो, ठीक है। और सब चाहते हैं कि हमारे पास धन दौलत पैसा खुशी और पीस शांति, ठीक है। सब चाहते हैं कि उनके में दुख ना हो और खुशी ही खुशी हो, ठीक है, सुख ही सुख हो उनके जीवन में। लेकिन अगर पर्सनल पर्सपेक्टिव से पूछें किसी लोगों से, ठीक है, आप भी अपने सराउंडिंग में आज जाइएगा, पूछेगा या खुद से पूछेगा कि मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है और आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, एंड देन रिलेट इट, कंपेयर इट एंड कम टू कंक्लूजन, ठीक है। अगर मोस्टली लोगों से पूछेगा तो वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें बोलेगा तो उसके ऊपर आप अपना देखिएगा कि अच्छा उनका पर्सपेक्टिव इस तरीके से सोचने का है, मतलब उनका हैप्पीनेस ये है, ठीक है, मेरा हैप्पीनेस ये है, ठीक है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमें ना बस एक लंबी लाइफ चाहिए, ठीक है, एक अच्छी लाइफ चाहिए, लंबी लाइफ चाहिए। लेकिन लॉन्गेटिविटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। लंबी लाइफ से नहीं होता है वो। कितना अच्छा राजेश खन्ना जी ने डायलॉग दिया था कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, है ना। खुशहाल ज़िंदगी होनी चाहिए, भले ही कम हो। लंबी ज़िंदगी हो और दुखों से भरी हो तो कहाँ है हैप्पीनेस, है ना। सो मोस्ट ऑफ द पीपल यही चाहते हैं कि एक सेटिस्फाइंग ब्लिसफुल लाइफ हो जो कि स्वीट, सिंपल एंड प्लीजेंट एक्सपीरियंस में भरा हुआ हो और बैड एक्सपीरियंसेस नहीं हो, ठीक है। रिजल्ट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल रिसर्चेज एंड स्टडीज़, लाइक जो भी स्टडी और रिसर्च हुई है ना हैप्पीनेस पे, जितना भी काम हुआ है, जितना भी रिसर्च और ये सब हुई, उसमें क्या बोला गया है, उसमें ये चीज़ें पूछा गया है कि व्हाट इज़ ए गुड लाइफ। आप खुद से और अपने आसपास अपने लव वन से आज जाके पूछिएगा कि हैप्पीनेस क्या है। आप खुद से और अपने आसपास वालों से आज या अभी जाके पूछिए कि व्हाट इज़ ए गुड लाइफ, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, ठीक है। ये 2 सवाल पूछिए। अब देखिए जो हैप्पीनेस का जो आइडियोलॉजी है, 2 टाइप के हैप्पीनेस, 2 टाइप की खुशियाँ, 2 टाइप के सुख होते हैं, ठीक है। एक होता है हेडोनिक हैप्पीनेस, एक होता है यूडाइमोनिक हैप्पीनेस। अब धीरे धीरे देख लेते हैं हेडोनिक और यूडाइमोनिक क्या होता है। हेडोनिक मतलब कि जो शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, जो प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता हो। लेकिन यूडाइमोनिक हैप्पीनेस क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म चले, ठीक है, जो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ नॉलेज वाली जो टर्म्स होते हैं ना, इसमें ये यूज़ होता है। सो अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि हेडोनिक हैप्पीनेस क्या होता है। As it is clear from the above of the description that good and the pleasant experiences are more than bad in happy and satisfied life. The ideology is found in the study of subjective well-being. It is also seen
as a hedonic adaptation. Hedonic adaptation refers to the return of the people to relatively permanent levels of happiness in spite of negative and positive events and changes in life. A trend that leads to a person's happiness maintains a stable level of even after the achievement of the goals and changes in the fate. ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि ऊपर से जितना भी हमने पढ़ा उससे ये क्लियर हो गया कि गुड एंड प्लेजेंट लाइफ सब चाहते हैं और बैड एक्सपीरियंस कोई भी नहीं चाहता है. आइडियोलॉजी क्या है कि ये सब्जेक्टिव वेलबींग जब फाइंड किया गया तो उसमें देखा गया कि इसमें हेडोनिक एडेप्टेशन है. ठीक है, लाइक लोग शॉर्ट टर्म खुशी के लिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रयास करते हैं. ठीक है, प्लेजर के लिए ज़्यादा सब कुछ करते हैं. ठीक है, परमानेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस ना चाहते हुए वो नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट्स और लाइफ जो चेंज होती रहती है उसमें फंसे रहता है. लाइक मोह माया टाइप होता है ना, उसके टाइप. अ ट्रेंड दैट लीड्स अ पर्सन हैप्पीनेस मेंटेन अ स्टेबल लेवल आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ गोल. जब गोल अचीव कर लिया, ठीक है आपको खुशी मिल गई, बट वो तो शॉर्ट टर्म है. उसके बाद लॉन्ग टर्म भी, उसके बाद भी तो खुश हो. ये थोड़ी होता है कि अगर आपको कहीं कहीं पहुंचना है, आप वहाँ पे पहुंच गए करके, ठीक है, आप खुश हुए, लेकिन उसके बाद वहाँ जाके पछता रहे हो. क्यों भाई? ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म हुआ ना. तो हेडोनिक पर्सपेक्टिव का मीनिंग ये होता है कि मतलब ये शॉर्ट टर्म होती है और ये प्लीजर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, इट हैज़ बीन ब्यूटीफुली डिफाइंड बाय द जीन जैक्वेस रॉस्को. लाइक जीन जी ने क्या किया है, इन्होंने बुक, इनका एक बुक है डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी. इसमें उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. एज सीन्स दिस कन्वीनियंस बाय बिकमिंग अ हैबिचुअल हैड ऑलमोस्ट एंटायरली सीज्ड to be the enjoyable and the same time the degenerated into the true needs. It become more cruel to be deprived of them than possesses them was sweet, and men were unhappy to loss without them being happy to possess them. ठीक है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी. अच्छा, हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लो. इट इज़ ऑफन सीन दैट पुअर पीपल आर समटाइम्स हैप्पियर देन द रिच ड्यू टू द लैक ऑफ मनी. ठीक है, अक्सर ये देखा जाता है कि जो पुअर पर्सन होते हैं, ठीक है, जितने भी गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं अमीरों से. ठीक है, भले अमीर के पास पैसा है, सब कुछ है, धन दौलत है, लेकिन वो हमेशा दुखी दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं. ठीक है, और जितने भी अच्छे मतलब जितने भी गरीब लोग होते हैं वो कुछ, अगर आप किसी गरीब से जाके पूछेगा ना कि आपको बुरा नहीं लगता, आपको देख के मतलब बुरा नहीं लगता, सैड नहीं फील होता, आप अपसेट नहीं होता कि जो लोग आपके सामने बड़े बड़े गाड़ियों में जा रहे हैं और लाइक अपनी फैमिली के साथ बड़ा बड़ा घर है और आप सड़क पे रह रहे हैं. आप ये सब जाके पूछेगा किसी सड़क वाले से. ठीक है, तो आप किसी गरीब, किसी सड़क पे किसी गरीब से पूछेगा तो वो पता है उनका आंसर क्या होगा. वो पूछेंगे कि, वो बोलेंगे कि अब भगवान जो चाहेगा वही होगा ना. सिंपल है, वो सेटिस्फाइड अपनी लाइफ से. ठीक है, लाइक उन्होंने खुद को ही मनवा लिया है कि ठीक है जो भगवान चाहेगा, लेकिन वो भगवान में बिलीव कर रहे हैं कि अब जो भगवान चाहेगा वही तो होगा ना. वही किसी रिच से जाके पूछे कि भाई बहन तेरे पास तो बड़े पैसे हैं, ठीक है अंकल आंटी आपके पास तो बड़े पैसे हैं, वेल्थ है, फिर भी आप बीमार रहती हैं, फिर भी आप लोग दुखी रहते हैं. ठीक है, तो वो ऐसे बोलेंगे यार ये इतने लाख का चेक नहीं मिला, या मेरे को वहाँ जाना था, वहाँ की टिकट कैंसिल हो गई, या ये हो गया वो हो गया. लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो खुशी नहीं है भले ही उनके पास पैसा है. सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ हेडोनिक थ्योरी, हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी की बात कर लेते हैं. इट इज़ ऑफन सीन एज द पुअर पीपल आर समटाइम्स हैप्पियर देन द रिच पीपल ड्यू टू द लैक ऑफ मनी. सेलिगमैन डज नॉट एग्री विद द एरिस्टोटल एट ऑल द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग हैव टू बी हैप्पी. एरिस्टोटल यूज द वर्ड यूडाइमोनी. ठीक है, सेलिगमैन जो है, मार्टिन सेलिगमैन, वो एग्री नहीं करता एरिस्टोटल से. एरिस्टोटल की भी जो फिलोसफी है ऑन लाइक एरिस्टोटल व्यू पॉइंट है जो हैप्पीनेस के बारे में, वो क्या बोलते हैं आगे वो आएगा, देखते हैं. सो सेलिगमैन डज नॉट एग्री विद द एरिस्टोटल एट ऑल द एफर्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग हैव टू बी हैप्पी. ठीक है, एरिस्टोटल यूज द वर्ड यूडाइमोनिक. यूडाइमोनिया पहली बार वर्ड एरिस्टोटल जी ने यूज़ किया था, विच इज़ रिलेटेड टू द हैप्पीनेस. अकॉर्डिंग टू द सेलिगमैन कंक्लूजन, वंस नीड्स अ गुड कैरेक्टर टू बी हैप्पी. किसी का भी करेक्टर अच्छा होना चाहिए खुश होने के लिए. पॉजिटिव थिंकिंग इज़ कंसीडर नेसेसरी टू बी हैप्पी. ठीक है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो हैज़ टू बी हैप्पी. ठीक है, स्टडीज़ एंड द सर्वेज हैव रिफ्यूज द ओल्ड एज. ठीक है, एज ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, दैट हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, कंजप्शन ऑफ फूड, लग्जरी प्लेसेस, वेल्थ एंड अदर मटेरियल. ये वही सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ कि ओल्ड एज में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो खुश नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये वही बात चल रही है. दे से दैट
if this had happened today, the largest developed country would have been the first prosperity and happy, but it is not. अगर ऐसा होता ना तो जितना भी डेवलप्ड कंट्री है ना, डेवलप्ड मतलब जिसमें डेवलप कंट्री है, जिसमें इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग अच्छे पोजीशन पे अच्छे पोस्ट पर हैं और ज़्यादा कमाते हैं, वो खुश होते हैं, ठीक है, वो कंट्री सबसे ज़्यादा खुश होती, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट विद द मनी. गुड और बैड न्यूज़ मे इफेक्ट द पर्सनल पर्सनैलिटी, but the happiness of the most people come back to its normal level and ends. Does it seem right that if a person gets an expensive car in a lottery, then can that person always stay away? And this is the question to be considered. Its explanation are as follows. ठीक है, आगे देखते हैं. अब इसमें ये बोला जा रहा है कि हैप्पीनेस, पैसों से हैप्पीनेस नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है. अगर आपने बहुत बड़ी कार ले ली, ठीक है, और तुरंत एक गुड या बैड न्यूज़ आ गई, ठीक है, अगर आप दुखी हो और अच्छी न्यूज़ आ गई, आपका मूड चेंज, आप खुश हो जाओगे. अगर बहुत ही कोई खुशी की बात है लेकिन फिर अचानक से कोई सैड न्यूज़ आ गई तो आप सैड हो जाओगे, ठीक है. तो एक टेम्प्रेरी है. गुड और बैड न्यूज़ आपको अफेक्ट करती है ऑन पर्सन, टेम्प्रेरी मतलब ये अफेक्ट करती है, ठीक है. और जो हैप्पीनेस है वो नॉर्मली लेवल पे या एंड ही हो जाता है, ठीक है. तो सो गुड एंड बैड न्यूज़ में इफेक्ट, ठीक है. तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर कोई पर्सन ने लॉटरी जीत ली और उसको लॉटरी में कार मिली तो क्या वो हमेशा खुश रहेगा? हाँ, ये क्वेश्चन सोचने वाला क्वेश्चन है. चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं. Happiness is not about getting a car, but rather how a person feels in a comparison with their peers. Suppose you are no longer go by the bicycle and go by the car and start living elsewhere and see the most of your neighbors have car, ठीक है. हैप्पीनेस इज़ नॉट अबाउट गेटिंग कार. हैप्पीनेस ये नहीं है कि आपने बड़ी कार ले ली तो आप खुश हो जाएंगे, ठीक है, बट ये डिपेंड करता है कंपैरिजन पे. आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे. मेरे पास एक ही कार है, सामने मेरे पास साइकिल है, आगे वाले के पास बाइक है. अब मैंने भी बाइक खरीद ली लेकिन वो उसने कार खरीद ली. अब मैंने कार खरीदी, उसने 2 कार खरीद ली, ठीक है. तो पीयर प्रेशर और कंपैरिजन हमेशा करेंगे तो इंसान दुखी ही रहेगा. तो कंपेयर मत करो, ना खुद को, ना किसी और चीज़ को, ना किसी पर्सन को, ठीक है. सपोज यू आर नो लॉन्गर go by the bicycle and go by the car and start living elsewhere and see the most of you neighbors have cars. This particular fact affects your happiness and you do not want to know where the happiness is, ठीक है. हम ये पता ही नहीं चलता हमको कि हैप्पीनेस है कहाँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है या किसी और कहीं और है रियल हैप्पीनेस, ठीक है. बिकॉज दे बिकम द एडिक्टेड टू द व्हीकल एंड एडेप्टेड टू द ओल्ड लेवल ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है. तो ये थ्योरी है जो कि हेडोनिस्टिक अडेप्टेशन कहलाती है, या ठीक है, ये थ्योरी हेडोनिस्टिक अडेप्टेशन कहलाती है और ये जो प्रोसेस है पूरा ये हेडोनिक ट्रेडमिल कहलाता है. अब ब्रिकमैन और कैंपबेल भी देखिए, अच्छा है ये, इन्होंने क्या कहा है हेडोनिक ट्रेडमिल के बारे में, ठीक है. इस रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एट द स्टेबल एंड रिलेटिवली न्यूट्रल लेवल, ठीक है. जस्ट अ पर्सन वॉक्स इन द ट्रेडमिल डज नॉट नो रीच एनीवेयर, ठीक है. अगर कोई पर्सन किसी ट्रेडमिल में जाता है तो इधर तो घूमता ही रहता है, वो अपनी जो जहाँ आया है वो रीच ही नहीं कर पाता, ठीक है, जहाँ उसको जाना है. सिमिलरली इमोशनल एक्सपीरियंसेस कीप चेंजिंग. हमारे जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जो भावनात्मक जो भी तजुर्बा एक्सपीरियंस है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं. बट द रिकॉर्ड ऑफ द हैप्पीनेस डज नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम. Similarly, increase in salary, promotion in job, small and big family happiness and achievement related to the children. जो भी जैसे सैलरी में इंक्रीजमेंट हुआ, कहीं किसी की जॉब लगी, फैमिली में कोई हैप्पीनेस आई, कोई न्यूबॉर्न बेबी हुआ किसी फैमिली में, कुछ किसी की जॉब लगी है ना, अचीवमेंट हुआ, या कोई बच्चा रेस में जीता, तो ये सारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ठीक है. बट ये सारे टेम्पोररी है, ठीक है. एंड गिव द हैप्पीनेस फॉर द सम टाइम, देन आफ्टर दैट सम टाइम देयर इफेक्ट इट गेट रिड्यूस, ठीक है. कुछ टाइम तो खुशी रहती है टेम्पोररी, उसके बाद ये रिड्यूस हो जाता है. Its main argument is that the person adapts quickly the positive and negative living condition and that the formal level of happiness and the way of treadmill looks like a running on a machine but at the starting point, ठीक है, कि आप मशीन पे रन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आप रन कर रहे हो, ठीक है. तो यही एक ट्रेडमिल अप्रोच है या ट्रेडमिल जैसा हम प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है.
सो शॉर्ट टर्म वाली पूरी चीज़ें समझ में आई कि ब्रिकमैन कैम्पबेल ने क्या कहा और हेडोनिक ट्रेडमिल क्या होता है, ठीक है, ट्रेडमिल थ्योरी क्या होती है, हेडोनिक हैप्पीनेस, ठीक है, जीन ने क्या कहा था डिस्कोर्स ऑफ इनक्वालिटी में, सेलिगमैन एरिस्टोटल से नहीं थे एग्रीड, ठीक है। सो ये सारी बातें की। अब हम देखते हैं यूडाइमोनिक, ठीक है। सो यूडाइमोनिक हैप्पीनेस पे वाटरमैन ने क्या कहा है 1993 में कि यूडाइनिक हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ experience of personal expression. On the basis of his study, he said that happiness is related to the actions that bring comfort, provokes delight, self satisfaction to the person, makes life comfortable and calm, and it usually helps the person to forget the small personal problems. Whereas the eudaimonic happiness is more related to the actions that generate the sense of challenges, competition, effort, and infuse more excitement and provide more opportunities for the personal growth and skill development. तो यूडाइमोनिक ने क्या कहा है कि वाटरमैन ने कहा कि जो यूडाइनॉमिक हैप्पीनेस है ये किसका रिजल्ट है, ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, ठीक है। इस स्टडी में ये कहा गया है कि जो हैप्पीनेस है वो एक्शन से रिलेटेड है, जैसे कंफर्ट से रिलेटेड है, प्रोवोक डिलाइट, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो मिलता है उससे जो हैप्पीनेस मिलती है वो यूडाइमोनिक हैप्पीनेस होती है, ठीक है, जो लाइफ को मोर कंफर्टेबल, काम एंड पीसफुल बनाती है। और ये सब अगर लाइफ पीसफुल, कंफर्टेबल और सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है ज़िंदगी में उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शंस दैट जनरेट अ सेंस ऑफ चैलेंज, कंपटीशन, एफर्ट इन्फ्यूज मोर एक्साइटमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, स्किल डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ का चैलेंज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। In this context, a sufficient description of eudaimonic happiness is also found in the article of Aristotle. हमने हेडोनिक में बात की कि सेलिगमन एग्री नहीं था एरिस्टोटल के पर्सपेक्टिव से, लेकिन यहाँ देखिए एरिस्टोटल ने ही पहला ये जो यूडाइमोनिया वर्ड था वो यूज़ किया था। सो यूडाइमोनिक हैप्पीनेस पे एरिस्टोटल क्या कहते हैं, ही हैज़ डिफाइंड हैप्पीनेस एज अ सेल्फ रियलाइजेशन। यूडाइनॉमिक हैप्पीनेस इज़ अ रिजल्ट ऑफ आवर स्ट्रेंथ एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। यूडाइनॉमिक हैप्पीनेस किसका रिजल्ट है, हमारी शक्तियाँ और हमारे एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है, तजुर्बे पे। When we achieve our goals, then we feel a maximum and eudaimonic happiness that develop our extraordinary talents. This happiness is similar to the suffix of self-knowledge described by the Maslow in 1968. These experiences or eudaimonic happiness occurs when we become engrossed in those actions and express our values. Eudaimonic happiness कब फील होती है, जब हमें एक हमारा जो डिज़ायर गोल था हमने उसको पा लिया है, उसके बाद की जो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इलेशन होता है ना, जो इतना ज़्यादा खुशी मिलती है, अगर किसी की जॉब लग गई तो उसके बाद हमको इतनी खुशी होती है कि हमारी जॉब लग चुकी है और लाइक सब कुछ अच्छा होगा और लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स और अंदर से निकलने पड़ता है और अब आप और अच्छे से बिहेव करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, है ना। और सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, जो कि मैस्लो ने भी कहा है इन 1968, ठीक है। सो द एक्सपीरियंस ऑफ यूडाइमोनिक हैप्पीनेस अकर्स, जब ये कब होता है यूडाइमोनिक हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस, जब हम अपने एक्शंस को और वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स इन हैप्पीनेस, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द नेगेटिव थॉट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिविटी। Positive and negative effects. The emotional atmosphere of the children is created by the emotional elements of person and his feeling towards it, certain substances, persons and situation. As a child grows up, his scope increases, mutual relation increases. Children's sensation is important if he has affection and he can do everything for him. On the contrary, if it's hates, his behavior will be fully hate, negative. द नेचर ऑफ द इमोशन इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए अगर हम बच्चे की बात करें तो अगर वो बचपन में अगर उसकी ग्रोथ अच्छे से हुई, अगर आप उसके माता पिता, पेरेंटिंग स्टाइल भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। सो अगर उनके माता पिता ने अच्छे से उनकी देखभाल की है, परवरिश की है और अच्छे इन्वायरमेंट में वो रहे हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन में, तो आगे बढ़ के आगे चल के उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। और अगर ऑन द कॉन्ट्रारी अगर वो हर चीज़ को हेट कर रहा है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके चाइल्डहुड इफेक्टेड हुआ है, ठीक है, तभी जो चिल्ड्रन है उसका ये पर्सनालिटी है। तो पेरेंटिंग और चाइल्डहुड में जो परवरिश होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड हैप्पीनेस आर कॉल्ड
positive emotion and vice versa, which were seen as the unwanted, unnatural, hurtful behaviors like jealousy, anger, hatred are the positive emotions. ठीक है, नेगेटिव इमोशन. तो पॉजिटिव में क्या आ गया, जॉय, इलेशन, ठीक है, ये सारी टर्म्स. और नेगेटिव इमोशंस क्या क्या होते हैं, जो जेलिसी, एंगर, गुस्सा, जलन, ठीक है, ईर्ष्या, हेट्रेड, ठीक है. तो ये सब नेगेटिव इमोशंस हो गए. पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस समझ में आ गए. एज देयर आर द टू एक्सपेक्ट ऑफ अ कॉइन, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है. हर सिक्के के दो पहलू. ये वाला जो मैंने चीज़ है वो आपको इन फर्स्ट लेक्चर पॉजिटिव साइकोलॉजी जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी पहले चैप्टर में भी आपको समझाई, मैं आपको फिर समझाती हूँ और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है. तो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे भी जो इंसान होता है उसके भी दो पहलू होते हैं, ठीक है. इंसान, अगर एक इंसान के जीवन में उसका वर्क लाइफ हो गया, लव लाइफ हो गया, बैलेंस वर्क, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में जो भी इवेंट हो रहा है उसके हर के दो पहलू होते हैं. सो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसमें भी दो पहलू हैं. हमारे लाइफ में क्या कौन से दो पहलू होते हैं, सिक्के के किसके दो पहलू क्या होता है, हेड एंड टेल्स. ज़िंदगी के दो पहलू क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है. तो जैसे दो टाइप के बीज होते हैं, एक पॉजिटिव बीज, एक नेगेटिव बीज. अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कौन सा बीज लगा रहे हैं. अगर पॉजिटिव लगाएंगे तो जब ट्री बड़ा होगा तो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव बिहेवियर होगा. लेकिन जैसे अगर हम अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव बीज बो रहे हैं, ठीक है, तो बड़े होकर वो पेड़ किस चीज़ का बनेगा, नेगेटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव बिहेवियर का, ठीक है. इसलिए कहा जाता है कि हम जो सोचते हैं वो हम बनते हैं. सो पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो पॉजिटिव इंसान बनेंगे, नेगेटिव करेंगे तो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही रहेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे और नेगेटिव पर्सन हम बनेंगे. डेट इज़ वाई इट इज सेड दैट वी बिहेव एज वी थिंक. इट इज़ अप टू अस विच सीड वी आर सोइंग इन आवर माइंड, ठीक है. हमारे ऊपर है कि हम कौन सा बीज लगाते हैं हमारे ज़िंदगी में, हमारे माइंड में. थिंकिंग पॉजिटिवली और नॉट, इट इज़ अवर कंट्रोल इन आवर माइंड. ये हमारे कंट्रोल में है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है. अगर हम अपने माइंड से रिमूव कर दें, ठीक है, अगर हम अपना कंट्रोल, इफ़ यू रिमूव द कंट्रोल फ्रॉम आवर माइंड, लाइक अगर हम घोड़े को लगाम ना दे तो वो घोड़ा किसी भी डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है. उसको लगाम देनी पड़ती है, उसको डायरेक्शन देना पड़ता है, ठीक है. वैसे हमारा माइंड एक समझ लीजिए खुला लाइक हॉर्स है और उसको लगाम देने के लिए हमको पकड़ना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल आवर माइंड, ठीक है. इफ़ वी रिमूव द कंट्रोल फ्रॉम अवर माइंड, द माइंड विल बी डू ऑफ इट्स ओन अकॉर्डिंग टू एंड नेगेटिवली टेक इट्स नेगेटिविटी will take its dominant, ठीक है. नेगेटिव थिंकिंग एंड द पॉजिटिव थिंकिंग आर द टू एक्सपेक्ट ऑफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग है पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग इंसान को सक्सेसफुल बनाता है और वही अपोजिट नेगेटिव थिंकिंग लाइक उनको सक्सेसफुल नहीं बनाता है, ठीक है. और पॉजिटिव वेरियस मेक अ पर्सन सक्सेसफुल इन अपोजिट सिचुएशंस, give strength to fight against it, while it is possible for negative thinking that even a person cannot cope. जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं वो किसी भी सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकल पाते, उनका रेजिलियंस स्लो होता है और वो फेलियर का सामना करते हैं, ग्रीफ, एंगर, डिजीजेज, ये सब उसके लाइक इसलिए अपने वो स्टक होकर रह जाता है. नेगेटिव थिंकिंग इज़ अ पावर और एनर्जी इन इट्स सेल्फ. It is also a bad thing with the negative thinking that is affects not only us but for those connected with. अगर हम नेगेटिव है तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे आसपास वाले भी अफेक्ट हो रहे हैं, आसपास वाले दोस्त, परिवार, सब अफेक्ट हो रहा है. अगर आप नेगेटिव है तो आपके ऑरा से और लोग भी नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है. अब टॉक और नेगेटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम देम कैन इफेक्ट अदर्स, ठीक है, badly, and they become a victim of depression, mental illness, etc. Often positive people think the positive aspect of a situation, whereas negative people love the same thing where it is similar energy due to the negative energy. Darkness, being alone are some things towards which people have special attraction. अच्छा, जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके पास जितने भी लोग होते हैं उनको भी पॉजिटिविटी मिलती है. आप नोटिस कीजिएगा, जो अंदर से इंटरनली जो जेनेटिकली खुश रहते हैं हमेशा, उनके पास जो ऑरा होता है वो हमेशा सब खुशी खुशी ही रहता है, ठीक है. तो ऑरा एनर्जी बहुत मैटर करती है. अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं तो आपके आसपास वाले भी पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है. और अगर आप नेगेटिव है तो आपके आसपास वाले नेगेटिव रहेंगे, उनके ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं जाएगा अगर आप नेगेटिव एनर्जी शो कर रहे हैं, ठीक है. वो विक्टिम बन सकते हैं डिप्रेशन का, या उनको कोई मेंटल इलनेस हो सकता है, ठीक है. और जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है, नेगेटिव इंसान को क्या पसंद आता है, डार्कनेस, अंधेरा पसंद आता है, अकेले रहना पसंद आता है, ठीक है. यही सब मोस्ट स्पेशल अट्रैक्शन बनता है, ठीक है. देयर हैव बीन मैनी स्टडीज़ इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट. बहुत सारी स्टडीज़ हुई है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स.
जिसमें एक स्टडी हुई थी, रिसर्च इन सैन डिएगो हुआ था। उसमें क्या था कि इफ़ नेगेटिव थिंकिंग डोमिनेट्स आवर माइंड इट रिड्यूस द एज एंड देर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ अनटाइमली डेथ। अगर जो भी नेगेटिव इंसान होता है, ठीक है, वो उसकी लाइफ स्पैन को कम कर देता है, ठीक है। अगर कोई भी नेगेटिव इंसान है, वो या तो जल्दी बूढ़ा होगा, क्योंकि अब जल्दी बूढ़े होंगे वो लोग, और उनकी एज कम होगी, और अनटाइमली डेथ। अगर कोई इंसान अगर हैप्पी था और वो उनकी डेथ होने वाली थी अराउंड 80s, लेकिन वो इतने नेगेटिव हो गए कि उनकी 80 क्या 60-50 में ही डेथ हो गई, ठीक है। तो अनटाइमली डेथ का भी काफ़ी रिस्क रहता है। ब्रिटेन यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में ये रिसर्च हुआ था कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स हैं, रिसर्च हैव फाउंड दैट पीपल हुज नेगेटिविटी ऑलवेज डोमिनेट्स इन द ब्रेन इट हर्ट्स द ब्रेन, ठीक है। जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं उनका ब्रेन भी नेगेटिवली फंक्शन करना लगता है। यूएस में ये भी कहा गया है कि हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स आते हैं उसमें 70% तो नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन में चीज़ें आ रही है, मतलब ज़्यादा 70% अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको निगलेक्ट करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। हेल्थ सेल्फ ने स्टडी किया है द इफेक्ट ऑफ फियर एंड एंगर लेट द फिजिकल स्ट्रेसेस हार्म द बॉडी। जो भी डर गुस्सा होता है वो फिजिकल स्ट्रेस देता है और बॉडी को भी हार्म करता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं या जो डरे हुए रहते हैं या जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, उनकी बॉडी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो हर बॉडी को हार्म कर रहा होता है कंटिन्यूसली। इन दिस सीक्वेंस डेविड एंड वॉटसन ने उन्होंने भी स्टडी किया पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेट्स पे, ठीक है। वॉटसन एंड लियाना ने डेवलप किया है पनास स्केल, ठीक है, पनास PANAS, ठीक है, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट शेड्यूल, ठीक है, विच हेल्प द डिटेक्टिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पनास स्केल से हम क्या पता कर सकते हैं, ये किसने दिया था, वॉटसन और लियाना ने। पनास स्केल से हम क्या पता कर सकते हैं, क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और नेगेटिव इफ़ेक्ट इससे पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये सारे लक्षण और जो भी सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हैं खुद में, तो आप किसी इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम सर्वे से मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे फेक टेस्ट आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें बताता है कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उनको येस नो या डिसएग्री, मोस्ट डिसएग्री या न्यूट्रल या नॉट डिसाइडेड येट ऐसे करके कुछ होता है, और आपको लास्ट में आपका लाइक पर्सनालिटी ट्रेट या डिप्रेशन या हैप्पीनेस या एंगर, लेवल ऑफ एंगर, मेजरमेंट ऑफ एस्पायरेशन, ये सब बताते हैं। वो सब गलत है, ठीक है, वो एथिकल नहीं है, वो सब गलत है, इलीगल है। तो आपको अपने बारे में ही सेल्फ परसेप्शन गलत हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इंस्टाग्राम और किसी भी सोशल मीडिया, फेसबुक पे जो भी ये सब आ रहा है साइकोलॉजिकल चीज़ें, उस पर विश्वास मत कीजिए। किसी साइकोलॉजिस्ट वाले चैनल पे, ठीक है, साइकोलॉजी वाले चैनल पे आप ट्रस्ट कीजिए। और अगर आपको टेस्ट करवाना है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्लिनिक जाइए, हॉस्पिटल जाइए, और तब आपको एक सही अपना एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Research studies show Research studies show that often the number of thoughts that come to our mind every day is around 60,000, and it is only 70 or 80% of the negative. 60,000 अराउंड थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, जिसमें 70 to 80% तो नेगेटिव थॉट्स ही रहता है, ठीक है। एंड आवर लाइफ इन द अपोजिट वे, ठीक है, ये इफेक्ट करता है हमको, लेकिन अच्छे में नहीं जाता, बुरे की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। और पीपल इससे अनअवेयर है, ठीक है, इसलिए इनकी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है। इन सब के बारे में जो मैं बता रही हूँ वो जनरल नॉलेज, ठीक है, एक जनरली सबको पता होना चाहिए ताकि वो उनका डेली लाइफ का फंक्शन बेटर कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो आसपास वाले लोग हैं, आप उनको ये बहुत से साइकोलॉजी वाला लेक्चर या किसी भी साइकोलॉजी वाला लेक्चर, वीडियो या कोई भी जानकारी आप उनको शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी हेल्प करे फॉर द बेटर डेली लाइफ फंक्शनिंग, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फ्रेडिक्सन ने क्या कहा था, फ्रेडिक्सन ने 2002 में एक स्टडी फाउंड की थी, रिसर्च किया था, जिसमें लेवल ऑफ पॉजिटिव इमोशन इंक्रीजेस क्रिएटिव प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। एंड अकॉर्डिंग टू कोहेन ने क्या कहा था, लाइक पीपल हु मेजर पॉजिटिव इमोशंस हैव लोअर स्कोर्स एंड गेट सिक मोर देन दोज विथ हाई पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है। जिनके पास नेगेटिव इमोशन होता है वो उनका लो स्कोर होता है, लेकिन वो बीमार ज़्यादा जल्दी नहीं पड़ते हैं, ठीक है। और जिनके पास हाई इमोशंस होता है, हाई पॉजिटिव इमोशन होता है, वो बीमार नहीं पड़ते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं उनको ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं। कॉजेज ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं। कॉजेज, वी ऑल हैव द नेगेटिव थॉट्स एट ऑल द टाइम, फियर, एंगर, शेम, अदर अनप्लीजेंट इमोशंस are normal when they arise and then fade away.
However, if you get stuck in the negative thought patterns, not only they make you unhappy, they can cause a worsen anxiety and depression, and can even have a negative impact on things, ठीक है, like your immune system and all over health. Fortunately, there are steps that you can take counteract to negative thinking. In fact, doing so regularly, that actually changes the neutral pathways in the brain that give positive thinking more than their default of for you. तो नेगेटिव थॉट्स क्या होता है, हम सबके अंदर अंदर गुस्सा, सेम, गिल्ट, ठीक है, ये शेम, ये सब होता है, ठीक है, गुस्सा आता है, हम अपसेट होते हैं, सैडनेस आता है, लेकिन वो बाद में चला भी जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं हमारे ब्रेन को और एक पैटर्न बना रहे हैं नेगेटिवली, ठीक है। पहला देखते हैं मोस्ट कॉमन क्या है नेगेटिव थिंकिंग, फियर ऑफ द पास्ट। हम हमेशा डरते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ये वरी कर रहा है कि क्या फ्यूचर मेरा ब्राइट है, क्या मेरा जॉब लगेगी। स्कूल वाले सोच रहे हैं कि क्या हमको क्या बच्चे सोच रहे हैं स्कूल वाले कि क्या हमको अच्छा बेटर कॉलेज मिलेगा। कॉलेज वाले बच्चे सोच रहे हैं क्या हमको बेटर जॉब मिलेगी, है ना। अनमैरिड सोच रहा है क्या मुझे अच्छा पार्टनर मिलेगा। फैमिली सोच रही है कि क्या मैं आगे से फ्यूचर में वेल फंक्शन होगा, ठीक है। छोटी सी चीज़ें लेके बड़ी किस चीज़ें, ठीक है। सो हमेशा हम फियर में रहते हैं, डर में रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, और उस चक्कर में हम अपने प्रेजेंट को वर्स बना देते हैं, ठीक है। सो पीपल नेचुरली फियर द नोन एंड अननोन, ठीक है। हमेशा वरी भी करते रहते हैं, डरते रहते हैं। अब देखिए मैं दो चीज़ें बताती हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका चार्ट बनाइए अपने सामने, बोर्ड, फ़ोन, नोट्स या पेपर लेके बैठिए और लिखिए कि डू आई हैव एनी प्रॉब्लम। अगर मेरे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, येस और नो। अगर येस हुआ, ठीक है, अगर नो हुआ तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे आप खुद से पूछिए कि क्या मेरे पास कोई प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, अगर नो हुआ तो मतलब तो फिर वरी क्यों करना, वाई वरी, ठीक है। जब प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बढ़िया, तो चिंता ही मत करो, डरो ही मत। अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर नहीं कर सकता हूँ तो वाई वरी, क्यों सोचना, क्यों डरना। और अगर कर सकता हूँ तो भी क्यों डरना, जब कर सकते हो तो कुछ। जो हमें पता है और जो हमें नहीं पता है, दोनों के बारे में हमेशा हम फियर करते रहते हैं, ठीक है। सो आस्क योरसेल्फ, अगर आपके पास प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर प्रॉब्लम के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दो, और अगर कर सकते हैं तो फिर करो और छोड़ दो। वाई वरी, वाई वरी, वाई वरी, ठीक है। सो ये बहुत ही मस्त सा मूल मंत्र है। सो पीपल नेचुरली फियर द अननोन एंड द नोन, unknown and the unknowable. People have tried to predict the future of the all human existence, from looking at the cracked turtle shells to observing the flights of birds of throwing sticks or the bone on the ground. People fear about the future, what it might will it bring fortune or disaster. Science has gotten pretty good at the predicting outcomes in the short term with a closed system like the election or the weather, but the average person really worries about the future and spend a lot of time of thinking what is going to happen in the short term and the long term. हम हमेशा सोचते रहते हैं कि एवरेज पर्सन हमेशा सोचते रहता है, वरी करता रहता है कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में हमारा क्या होगा, ठीक है। और उसमें बहुत सारा टाइम वो गवा देता है, अपना टाइम वेस्ट कर देता है अबाउट लॉट ऑफ थिंकिंग, और इसी को हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है, ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग। Many people try to maintain a positive outlook in the future and think what they will succeed or achieve some goals they have set for themselves if the person just trying. Other are the plagued by the thought of fear of the failure and the thoughts. कई लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत करूँगा और इतने इतने मेरा इतना हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो ये सोचता है। कई एक टाइप के पर्सन ये होते हैं जो सोचते हैं अच्छा इस महीने में ये इतना कोर्स इतना सिलेबस, फिर मैं एग्ज़ाम दूंगा, फिर हम ट्राई करते रहेंगे और क्या मेरा होगा, ठीक है। दूसरे लोग ये सोचते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, इतना पढ़ना पड़ेगा, होगा कि नहीं, क्या होगा अगर मैं फ़ेल हो गया। ट्राई करने से पहले ही फेलियर के थॉट आ जाता है और डिज़ास्टर का थॉट आ जाता है। वी वेस्ट सो मच टाइम एंड एनर्जी अबाउट वरिंग दैट थिंग दैट हैपन, और होगा कि नहीं होगा। वी आर पेइंग इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने ही क्रेडिट कार्ड पे, जो क्रेडिट कार्ड अभी यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है। द फ्यूचर डजंट एग्जिस्ट, फियर ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं एनजाइटी अबाउट द प्रेजेंट।
अब हमको आज को लेकर भी एंग्जाइटी होती है, फ्यूचर को लेकर तो डर लगता ही है, और अभी को लेके अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हमको एंग्जाइटी होता है, एंग्जाइटीनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस फील होती है, बेचैनी फील होती है। क्यों? वी नॉट ओनली फियर अबाउट द फ्यूचर बट वी वरी अबाउट द प्रेजेंट, ठीक है। वी वरी अबाउट द वेदर द किड्स मेड इट टू द स्कूल ऑल राइट, और ऑल द थिंग्स आर happening at work when we are not there, about the weather we left the, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, लाइक कि अभी हमारा बच्चा स्कूल ढंग से पहुंच गया हुआ कि नहीं गया, मेरी बेटी अभी तक आई नहीं, इतनी रात हो गई, और कुछ कुछ ऐसा सोचते रहते प्रेजेंट को लेकर, या घर से निकलने के बाद अब मार्केट, और फिर सोच रहे कि मैंने घर पे गैस बंद किया था कि नहीं, या लाइट ऑफ की थी कि नहीं, या पंखा ऑफ किया था कि नहीं, ठीक है। तो हमेशा हम एंग्जाइटी में ही रहते हैं, ठीक है। अगर कोई आने में लेट हो रहा है और फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, बैटरी डेड हो गई हो, और थोड़ा सा वेट कर ले, आ जाएंगे, या उनके दोस्तों से पूछ, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली वरी करते रहते हैं, एनजाइटी होती रहती है हमको अबाउट द प्रेजेंट। द फियर ऑफ फॉरगेटिंग समथिंग इंपॉर्टेंट कंबाइंड द डेली रिमाइंडर्स ऑन द news of the people making those are rare but catastrophic mistakes due to the forgetting it at all mind, and why, एंड ठीक है, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि टाइट शेड्यूल बनाने में हमेशा हम रहते हैं, और वैसे उस भूलने में कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, और कल इतने से इतने टाइम इतने करते हैं। हम प्रेजेंट में रह के इतना सोचते हैं कि कल हमारा शेड्यूल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, ठीक है। देन वी आर होपलेसली बिहाइंड द थिंग्स, और ये हम सोचते सोचते अपना प्रेजेंट गवा देते हैं, और फिर सोचते कि अरे ये आज का तो टास्क ये था, अब कल फिर से हम यही सोचेंगे, और जो आज सोचा था कि जो कल करेंगे अब वो परसों परसों, लाइक प्रोक्रास्टिनेशन कह सकते हैं, या डिलेइंग ऑफ द थिंग्स और द डेट और द वर्क कह सकते हैं, ठीक है। द ईजिएस्ट वे विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रूटीन, मेक अ टू डू लिस्ट फॉर द डे बिफोर यू गेट स्टार्टेड। रात को सोने से पहले आप एक टू डू लिस्ट बना दीजिए कि आज मैंने ये किया, मुझे ये करना चाहिए था, या ये सोचिए कि अब आज मैंने ये किया, कल मुझे क्या करना है। ये नहीं कि कल बैठ के आप सोचें कि आज मुझे क्या करना है, नहीं, आज रात को बैठ के सोचिए कि कल मुझे क्या करना है, ठीक है। कल मेरा क्या 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 लिस्ट है, एक टू डू लिस्ट बनाइए, ठीक है। मेक अ मास्टर द टू डू मास्क फॉर द हाउस होल्ड सो दैट योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन नो what needs to be done and who needs to do it. Eliminate the anxiety by taking back of the control of your daily life. Don't feel that you have to do everything yourself, and delegate some of the things to the rest of the family. If we are all pulling together then the load is much lighter than everyone, ठीक है। ओके, अब देखते हैं थर्ड, शेम इन योर पास्ट। अब काफ़ी सारे हम लोगों ने बचपन में या अनजाने में कई सारे शेमफुल एक्ट किए हुए रहते हैं, मिस्टेक होता है, पास्ट में मिस्टेक्स एंड फेलियर्स होते हैं जो बार बार है ना पॉपअप होते रहते हैं हमारे प्रेजेंट में। अगर कुछ भी बुरा हुआ है हमारे पास में, शेमफुल हुआ है हमारे साथ, ठीक है, कुछ भी हुआ है, फेलियर हुआ है, कोई गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, वो बार बार हमारे प्रेजेंट में आता रहता है, और हमको लाइक वो फ्लैशबैक है ना, फ्लैशबैक्स होते रहते हैं, और हमको वो रीलर्न होता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, और वो सोचते इतना गिल्ट और शेमफुल हो जाता है वो कि आप लाइक यू आर स्टार्टिंग टू क्राई और फीलिंग बैड, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शेम पास इज़ द बेसिक कॉज ऑफ द नेगेटिव थाट्स, ठीक है। तो पहले में हमने नेगेटिव थाट्स में क्या पढ़ा था कि फियर ऑफ द फ्यूचर एंड एनजाइटी इन द प्रेजेंट। थर्ड है शेम इन योर पास्ट। समटाइम्स वी डू things that we are not really proud of. We do things that we are embarrassed about. We do things that don't turn out to be the way we thought they would. Shame of those past mistakes and failures can bubble up on occasions of the present occasions. When they do, we can wallow in them in a pig in a mud, or we can acknowledge that दे हैपन एंड द रिफ्यूज़ टू लेट ड्रैग अस डाउन, ठीक है। ठीक है, हमको पता है कि हमसे गलती हुई, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन हम उसके साथ और ना बहे ना, अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को बिगाड़ रहे हैं पास की वजह से, है ना। एवरी वन मेक्स मिस्टेक एंड नो वन इज़ परफेक्ट, ये आप याद रखिए। एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स, गलतियाँ सबसे होती है, कोई परफेक्ट नहीं है। तो आप क्यों खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी परफेक्ट हो, जब गलती सबसे होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो आप इम्परफेक्शन पे अपने क्यों लाइक सैड हो रहे हैं, ठीक है। द बेस्ट वे टू डील विद द मिस्टेक इज़ टू लर्न फ्रॉम देम, लुक एट दैट यू डिड एंड then ask yourself what you could have done differently,
or better in the future. Once you have your answer, then put in the past behind you, it is gone. ठीक है, आपने ये देख लिया कि अच्छा मेरी ये मिस्टेक हुई और उसको पास्ट में था, तो वो पास्ट में ही रखो, पास्ट में करो। आप अभी कहाँ प्रेजेंट में, आप पास्ट में क्यों जा रहे हो? ठीक है, सो पास्ट में रखो, अपने पास्ट मतलब अपने पीछे रखो, और पीछे रहोगे तो आप तो आगे बढ़ रहे हो ना, तो पीछे नहीं देखोगे। ठीक है, तो पास्ट में रखो और ये सोचो कि वो चला गया, ठीक है, नहीं दिख रहा है मुझे, तो मतलब वो है ही नहीं। ठीक है, सो ट्रिक योर माइंड। ठीक है, you can't change the past, but you can learn from it. Don't beat yourself up for the making mistakes, and unless you have failed to learn from that mistake. Do you keep making the same mistakes over and over again? आप खुद से पूछो कि ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गई, लेकिन क्या मैं ये मिस्टेक बार बार कर रहा हूँ? ठीक है, और इस बिहेवियर को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं क्या करूँ कि मेरे से ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि बार बार मिस्टेक होगी। और अगर आपका एक नेचर है कि आप पास्ट में जाके लाइक रिग्रेट करते हो, तो ये बार बार होगा। तो देखो कि इस पैटर्न को मैं ब्रेक कैसे कर सकती हूँ, या कैसे कर सकता हूँ। मे बी अवॉइडिंग द प्लेसेस पीपल डेट आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग यू डेट मिस्टेक अगेन अगेन। जहाँ से आप मिस्टेक होती है, या तो आप उन लोगों के साथ बैठना बंद कर दो, बात करना बंद कर दो, या उस जगह पर जाना बंद कर दो। ठीक है, लाइक पूरी बॉडी आपकी सही रहेगी, लेकिन एक खरोच आ जाएगी, तो ध्यान कहाँ जाता है? खरोच पे, है ना। पूरी बॉडी सही है, उस पर नहीं जाता है। सो ट्रिक योर माइंड। ठीक है, अब देखते हैं एनजाइटी अबाउट द प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया। शेम इन द पास्ट हो गया। ओवर एनालिसिस मतलब वही ओवर थिंकिंग। when making important decision, it is the wise to take your time and consider your options. However, assessing the alternatives can evolve into obsessive about them. And the reality is that no matter how much you think about a decision, there is no way to know with certainty that what will the result from making a particular choice. To break this pattern, you must find first to have identified that you are in it. At that point, set a deadline for making a decision. Allow yourself a reasonable amount of time for research, reflection, and then make your choice and stick to it. जब भी हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, तो हम उसको ओवर एनालिसिस और ओवर थिंकिंग में ही टाइम गवा देते हैं। देखो, कोई भी डिसीजन लोगे, ऐसा तो है नहीं हम भगवान है और हमको सब पता है। ठीक है, कोई भी कितना भी टाइम लगा के कितना भी अच्छा डिसीजन लोगे, वो नहीं कह सकते कि वो उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। ठीक है, सो प्रॉपर एनालिसिस करो, ओवर एनालिसिस मत करो, प्रॉपर एनालाइज करो, सोचो, रिफ्लेक्शन करो कि ये हुआ तो इसके कॉज एंड प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, ये अगर ये हुआ तो प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, नहीं हुआ तो प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। ठीक है, अपना एक डेडलाइन सेट करो, एक टाइम सेट करो कि ठीक है, इतने टाइम में मेरे को लाइक अच्छे से एनालाइज करके मुझे डिसीजन ले ही लेना है। ठीक है, सो अलाउ योर सेल्फ टू टेक अ रीजनल अमाउंट ऑफ टाइम, टेक योर टाइम, रिसर्च, रिफ्लेक्ट एंड देन मेक योर बेस्ट डिसीजन। और जो डिसीजन लो उसका अल्टरनेटिव मत ढूंढो। ठीक है, हो गया वो, अब उससे स्टिक करके रहो, रिग्रेट मत करो कि आपने क्या सोच लिया, या क्या डिसीजन ले लिया, या क्या एक्शन ले लिया। जो हो गया सो हो गया, जो करना था आपने कर लिया। सेकेंड है नेगेटिव रूमिनेशन। नेगेटिव रूमिनेशन, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन डेट अबाउट वेयर यू हैव बीन एंड वेयर, लाइक आप कहाँ थे, कहाँ हो, और आपको लाइफ में कहाँ जाना है। बट वेन दोज थाट्स टर्न नेगेटिव, you spend too much time on them, which thought pattern can be very unhealthy. A good strategy for stopping rumination is to start something very anything else. Talk with a friend, get some exercise, work on a favorite hobby. Taking action is not avoiding the problem, and but instead is a way to put it in proper perspective. रूमिनेशन मतलब क्या होता है कि अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है, आप ये रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि मुझे अभी मैं कहाँ हूँ और मुझे लाइफ में कहाँ जाना है। ठीक है, लेकिन अगर यही सारे अच्छे अच्छे थॉट्स या नॉर्मल थॉट्स जब नेगेटिव टर्न हो जाते हैं ना, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लाइफ में क्या होगा। ठीक है, और लाइक रूमिनेशन मतलब जैसे गाय होती है ना, वो खाना रखती है और बार बार उसको च्यू करती रहती है। तो आप भी लाइक वो बहुत सारा खाना ले लेगी, ठीक है, और उसको पूरा एक साथ खाएगी नहीं या डाइजेस्ट नहीं करेगी, वो धीरे धीरे चबाती रहेगी। तो हम भी अपने थॉट्स को बार बार लाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, मतलब नेगेटिव थॉट्स जनरेट करते रहते हैं। ठीक है, सो अ गुड स्ट्रैटेजी टू स्टॉप रूमिनेशन, इसको बंद करने के लिए आप किसी दोस्त से बात कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी फेवरेट हॉबी में हुई है, या अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई में पता नहीं आगे कहाँ जाऊँगी नहीं जाऊँगी, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको भूख लग रही है तो खाओ,
अगर आपको पढ़ाई से टेंशन है तो पढ़ो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैं डांस अच्छा नहीं करती, मुझे सुधारना है, तो डांस करो, सुधारो, है ना। उसके बारे में सोचते रहने से क्या होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होता है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है, ठीक है। 6th है आउटवर्ड डायरेक्टेड एंगर। आउटवर्ड डायरेक्टेड एंगर में क्या देख लेते हैं, वी हैव ऑल बीन मिसट्रीटेड बाय समवन, ठीक है, वेदर दैट इज़ फैमिली मेम्बर और a friend or stranger. In some case of this experience can cause us to be have a negative opinion, not only that person but everyone likes them and just everyone. We start to assume that the worst about that people, and those negative feelings can cause us to the lash out to the completely withdraw. A healthier approach when you have consumed by the angry and cynical thoughts about someone is to try and see the world from their point of view, ठीक है, from their point of view, to see the world from their point of view. हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी से मिसट्रीटेड हुए हैं, ठीक है। सब ने किसी ना किसी से डांट खाई है या भला बुरा सुना है, भले ही फैमिली में किसी फ्रेंड से या किसी स्ट्रेंजर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो जो लड़की है जो लड़का है वो सब अगला जो भी पर्सन आएगा उसको वही एनालाइज करेगा, ऐसा ही कि ये भी ऐसी ही होगी या ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ट्रस्ट जल्दी नहीं होगा, नेगेटिव ओपिनियन ज़्यादा आएगा, ठीक है। हम ओवर जजमेंट कर देंगे उसके ऊपर डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपकी मानसिकता और वही बन चुकी है, ठीक है। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि डिफरेंट पर्सन, हर पर्सन अलग है, ठीक है। उसकी सिचुएशन अलग है, हर पर्सन अलग है, तो सबके बारे में एक जैसा हम कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डैट देखो, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम सोचते हैं कि सब लोग ही बुरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर एक 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 ट्रे में, एक बास्केट में आम भरे हुए हैं और उसमें से एक आम ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे आम ख़राब हो गए। अगर आप उस आम को उस टोकरी से नहीं निकालोगे, ठीक है, तो मतलब वो पूरी टोकरी ही ख़राब हो जाएगी, ठीक है। मतलब पूरे आम ही, अगर आप उस एक ख़राब आम को, सड़े हुए आम को, स्पॉइल्ड मैंगो को अगर बास्केट से नहीं निकालोगे तो सारे मैंगो स्पॉइल हो जाएंगे, होता है ना ऐसा। सो इसको ब्रेक करने के लिए आप ये सोचो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि उनको कैसा लग रहा होगा, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनका मोटिवेशन क्या था, ठीक है। इस पर्सन की सिचुएशन समझो, ठीक है। हर पर्सन सेम नहीं होता। अगर पिछला वाला पर्सन आपके ऊपर बहुत ही रूल्स रेगुलेशन लगाता है, डोमिनेट करता था, ठीक है, तो आप जिसके साथ न्यू पार्टनर पे गए हो, ठीक है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस मत डालो, क्योंकि वो अलग पर्सन है और दूसरा वाला अलग पर्सन था, ठीक है, जिसने मिसट्रीट किया, ठीक है। अगर आप का फ्रेंड्स के साथ दोस्ती में बहुत ही वर्स एक्सपीरियंस है, स्कूल वाली दोस्ती बहुत ही आपके ख़राब गई है, ठीक है, टॉक्सिक गई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि कॉलेज के फ्रेंड भी टॉक्सिक होंगे, ठीक है। सो अपना नज़रिया बदलना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट, मतलब 4 थ्योरीज़ है हैप्पीनेस की, ठीक है। तो 4 थ्योरीज हैप्पीनेस की क्या कहती है, देखो, यूटिटेरियनिज्म एंड लविज्म ऑफ फिलोसफी, जो प्यार की जो दर्शन शास्त्र है, ठीक है, प्यार का जो फिलोसफी है, डेट सपोर्ट द मैक्सिमम अटेनमेंट ऑफ pleasure, growth, and reduction of pain and sorrow. Some example of such philosophies are found in the Freud's theory of human motivation, which is also known as also been called psychological hedonism. Hedonism में ये लविज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म की बात हुई है। According to his observation, the instinctive tendency of human being is essentially to attempt the achieve material pleasure, ठीक है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ थ्योरी में देखें, नीड सेटिस्फेक्शन थ्योरी क्या होती है, डैट अगर हमारा कोई गोल है, ठीक है, अगर हमको जॉब चाहिए, फॉर एग्जांपल, जब हमको कोई गोल होता है, हमारा कोई डिज़ायर गोल कि मुझे ये जॉब चाहिए, और वो जॉब अगर आपको मिल गई, उसके बाद आपको जो खुशी होती है, ठीक है, जो हैप्पीनेस मिलती है, इस पूरे प्रोसेस और थ्योरी को क्या बोला जाता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने जॉब पाने के बाद, अपना गोल मिलने के बाद, क्या बोलते हैं उसको, नीड एंड गोल सेटिस्फेक्शन थ्योरी. दिस थ्योरी मेनली कंसिस्ट ऑफ द व्यू पॉइंट ऑफ सिगमंड फ्रॉइड एंड मैस्लो. द समरी ऑफ दिस थ्योरी इज एज फॉलोज. क्या है इसकी फॉर्मूला, इफ़ वी आर हैप्पी बिकॉज वी हैव अचीव्ड आवर गोल्स, द सेंटर ऑफ दिस थ्योरी इज मेनली ऑफ द अचीवमेंट गोल. लाइक गोल को अचीव कर लिया आपको, उसके बाद सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस मिली, उसी को बोलते हैं नीड गोल सेटिस्फेक्शन थ्योरी. मैस्लो और सिगमंड फ्रॉइड ये था एडवोकेटेड द ह्यूमैनिटेरिज्म थ्योरी, डिस्क्राइब्ड the satisfaction of need, reduction of stress and perspective which is increased happiness बढ़ती है, ठीक है.
अब देखते हैं पर्सनालिटी और डिस्पोजिशन थ्योरी क्या है. देयर हैव बीन मैनी टाइप्स ऑफ रिसर्च regarding the type of happiness and the personality. The research result like the Poverty and Diner had suggested that the influence of personality on the happiness is driven by the culture of the individual. जैसा उसका कल्चर होगा उसकी पर्सनैलिटी अलग होती होगी और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके हैप्पीनेस का लाइक पर्सनैलिटी और हैप्पीनेस में क्या रिलेशन है. इन दिस कॉन्टेस्ट शियोटा, केल्टनर एंड जॉन ने 2006 में ऑल्सो डिसाइड किया है that the describe the relationship between the personality and the life satisfaction in the culture. Lucas and Fujita ने क्या कहा है, have described the 5 factor of the personality studies. पर्सनैलिटी के 5 फैक्टर दिया है, जिसको जो पहला है ओशन नाम इसको दिया जाता है, ठीक है, OCEAN, ठीक है. ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एग्रीएबलनेस, एक्सट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म, ठीक है. सो विच आर क्लोजली, अब ये इनके बारे में जो थ्योरी है मतलब ओपन कॉन्शियसनेस, एग्रीएबल, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, मतलब ओशन वाला OCEAN वाली थ्योरी, वो मैं पर्सनालिटी का जो लेक्चर लाऊंगी, पर्सनालिटी का जब लेक्चर लाऊंगी साइकोलॉजी में, तब मैं इन सबको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द हैप्पीनेस. अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो फाइंड द रिलेशन ऑफ हैप्पीनेस इन द एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, कैरेक्टर ऑफ द पर्सनैलिटी. अब जेनेटिक थ्योरी की बात करें, जेनेटिक थ्योरी में ये होता है कि किसी का नेचर ही मतलब जेनेटिकली ही, अब देखो अगर कोई आपके फैमिली में कोई या आपके रिलेटिव में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा खुश रहता है, कोई अंकल है, जैसे मेरे रिलेटिव में एक बहुत लाइक फ़नी और हैप्पी अंकल है, ठीक है, तो उनकी पूरी फैमिली खुश रहती है, ठीक है, क्योंकि उनका नेचर है खुश रहना, जो कि बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ है. ये बहुत कम होता है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है. जेनेटिक थ्योरी यही कहती है कि आपको हैप्पीनेस कैसे मिल रही है, क्योंकि आप इंटरनली हैप्पी हो, आप अंदर से खुश रहते हो, आपका वो नेचर बन चुका है, ठीक है. इसलिए कहा जाता है कि हैप्पीनेस को अपनी हैबिट बनाओ, खुश रहने को अपना हैबिट बनाओ, स्माइल करने को अपना हैबिट बनाओ, ठीक है, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, ठीक है. According to those who consider happiness as a satisfaction action, happiness varies with the condition of the life. It's not neutral. On the basis of studies, it can be said that it only depend on the temperament of the person. It can vary in the adaptability of individuals of positive and negative external experiences. Whereas the Diner and Larsen in 1984 and Watson in 2000, who founded the genetic theory and the personality disposition theory of happiness, कैन द हैप्पीनेस स्टेबल एंड दिस इज़ कॉल्ड द ऑथेंटिक हैप्पीनेस. इसी को हम ऑथेंटिक हैप्पीनेस बोलते हैं. ऑथेंटिक हैप्पीनेस के बारे में हम आगे भी और अच्छे से पढ़ेंगे. यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस क्या होती है. यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ ये एक प्रिंसिपल है जो कि कंडक्ट द रिकॉग्नाइजेस द conduction of moral only when it increases the maximum happiness of a maximum like person. This is explained in this way. Sorrow is the most undesirable thing. Sorrow, दुख कोई मांगता नहीं है, कोई चाहता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में दुख आए, ठीक है, और कोई भी सफ़र करे, ठीक है. सो जो ये नहीं चाहता वो चाहता कि हमारी लाइफ में दुख ना हो, दुखी ना हो, तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेगा, ठीक है. अगर हम चाहते हैं कि हम बीमार ना हो तो हम अच्छी अच्छी दवाइयाँ मतलब प्रिवेंशन के लिए अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, खुद को हेल्दी रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे. अगर हम चाहते हैं बीमार ना हो या बीमारी हो गई है तो हम अच्छे से ओवरकम होना चाहे तो मतलब दवाई की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है. ये नहीं कि और बीमार होने के लिए और ऐसी चीज़ें करेंगे, ठीक है. सो बेंथम ने एक चीज़ लिखी थी, उन्होंने क्या बोला है, क्या लिखा है उन लोगों ने. नेचर हैज़ पुट मैन अंडर द रूल ऑफ 2 डोमिनेंट्स, हैप्पीनेस एंड सॉरो, ठीक है. what we should do and what we will do. नेचर ने इंसान को 2 रूल पर रखा है, ठीक है. नेचर ने इंसान को एक खुशी दी है और एक दुख दिया है, ठीक है. अब हमारे ऊपर डिसाइड करता है कि हमको क्या करना चाहिए और हमको कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है. हमको क्या चाहिए और हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का. ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस अगर देखें कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है. पहले देख लेते हैं ऑथेंटिक हैप्पीनेस की, हमने अभी बात की थी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. वेलबींग इज़ अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन पॉजिटिव साइकोलॉजी. एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वेलबींग, जिसको लाइक सेटिस्फाइड हैप्पीनेस भी ऐसा बोला गया है. तो ऑथेंटिक हैप्पीनेस क्या है. वेलबींग इज़ अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. पॉजिटिव साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द यूडाइमोनिया, that is good life. Good life that one must live in a happy, busy and meaningful life.
इसका मतलब क्या, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या बोलते हैं कि जो अच्छी अच्छी ज़िंदगी का मकसद, अच्छी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस क्या है कि एक इंसान जिस अगर उसको अच्छी लाइफ चाहिए तो वो अपनी लाइफ में हैप्पी होना चाहिए, बिजी होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आगे लाइक 3 लाइफ भी है, देख, प्लेजेंट लाइफ, लाइक फैमिली, दोस्ती यारी सब मिक्स के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। गुड लाइफ मतलब प्रेजेंट लाइफ, प्लेजेंट लाइफ हो गया। गुड लाइफ मतलब इंगेज लाइफ, लाइक हम बिजी रहे, अपने काम में बिजी रहे, हमको काम से खुशी मिलती है, ठीक है। लाइक वर्क इज़ माई हॉबी और वर्क इज़ वर्शिप, ठीक है, काम ही पूजा है, इस टाइप की थिंग। तो किसी को काम करने से और बिजी रहने से खुशी मिलती है, किसी को प्लेजेंट लाइफ मतलब जिसकी दोस्ती यारी और फैमिली खुश है, मतलब वो खुश है। मीनिंगफुल लाइफ मतलब जो इन सब से ऊपर उठ चुका है और जो इनर सेल्फ, इनर लिबरेशन, जो मेडिटेशन की तरफ जा चुके हैं, उसको जो खुशी मिलती है, उसका मतलब होता है प्लेजेंट लाइफ, ठीक है। सो ऑथेंटिक लाइफ में ये 3 इसके पिलर्स थे, प्लेजेंट लाइफ, इंगेज लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ। अब मेंटल हेल्थ, अच्छा हमने इतनी सब बात की, मेंटल हेल्थ आखिर होता क्या। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग, अच्छे से जीना, ठीक है, वेलबींग। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच every individual realizes his or her own potential, can cope up with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his कम्युनिटी। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि अच्छे से, मेंटल हेल्थ एक स्टेट है, अच्छे से जीने का तरीका है, सलीका है मेंटल हेल्थ, जिसमें हमको ये पता चलता है कि हमको ये रियलाइज़ होता है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है और हम कितनी अच्छी तरीके से, लाइक हमारे जो ज़िंदगी में स्ट्रेसेस आ रहे हैं, हम उससे कितने अच्छे से कोप अप कर सकते हैं, रेजिलियंस शो कर सकते हैं, ठीक है। अपना काम हम कितनी अच्छी तरीके से और लाइक सफलतापूर्वक, फलपूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपने मेंटल हेल्थ से अपने पोटेंशियल और प्रोडक्टिविटी, वर्क डेट फ्रूटफुली जो भी हो रहा है, उससे हम अपनी सोसाइटी में या कम्युनिटी में कितना अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा क्या एबिलिटी है। सो यही सब होता है डिफाइंड। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ऑफ मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। सो इसके आगे से हम जो वेलबींग वाला हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे। अब देखिए, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, अभी मैंने ऊपर बताया है, ठीक है, कि हैप्पीनेस चॉइस है, आपको हैप्पीनेस देखो, दुख और सुख सबके लाइफ में है, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्या चूज़ करते हो, ठीक है। सो हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, चूज़ हैप्पीनेस एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, ठीक है। सो अब देखते हैं। सो हमने देखा हैप्पीनेस क्या है, इसकी डेफिनेशन देखी हैप्पीनेस की, ठीक है, कि हैप्पीनेस सब्जेक्टिव थिंग है, इसको जो भी है, ठीक है। हमने इसके बारे में देखा कि सब्जेक्टिव डिफरेंट पर्सन है, उनके सबके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी हैप्पीनेस क्या है, सबके लिए अलग है। तो आज सबसे जाके और ख़ुद से पूछो कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, आपका हैप्पीनेस क्या है, और अपने आसपास वाले लव वन से पूछो कि आपका हैप्पीनेस क्या है, ठीक है। आप हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करते हो, और आप खुद से भी पूछना है कि आपकी हैप्पीनेस क्या है और आप कैसे डिफाइन करते हो। फिर हमने व्यू पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस देखा, ठीक है। फिर हमने आइडियोलॉजीज देखी, टाइप्स देखी कि हैप्पीनेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, हेडोनिक एंड यूडाइमोनिक, इसमें एरिस्टोटल, मार्टिन सेलिगमैन और इन सब के व्यू पॉइंट देखे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट देखे, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, एक्सपेक्ट ऑफ हैप्पीनेस, वेज टू इंक्रीज हैप्पीनेस, ऑथेंटिक हैप्पीनेस, मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ देखा, ठीक है, ऑथेंटिक हैप्पीनेस। अब सोर्सेज, एक्सपेक्ट और वेज देखते हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ नेगेटिव इफेक्ट मैंने बता ही दिया, फियर ऑफ फ्यूचर, ठीक है, हमेशा फ्यूचर की चिंता में रहते हैं, डरते रहते हैं। एंजाइटी ऑफ द पास्ट की एंजाइटी में, या प्रेजेंट में जो एंजाइटी हो रही है उसके में रहते हैं। शेम इन योर पास्ट, अगर कुछ गलत आप फेल हुए हो या कोई मिस्टेक की है पास्ट की, वो बार बार पॉपअप होती रहती है, ठीक है। ओवर एनालिसिस कर देते हैं हम चीज़ों की, हम शायद ज़्यादा सोचते रहते हैं कि आगे क्या, अभी जो मतलब जो भी हो रहा है, या किसी डिसीजन लेने में आप लेट कर देते हैं, ठीक है, और हमेशा डाउट करते रहते हैं, ओवर एनालाइज और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। नेगेटिव रूमिनेशन करते रहते हैं, एक ही चीज़ को बार बार दोहरा के दुखी होना, ठीक है। आउटवर्ड डायरेक्टेड एंगर, लाइक जो भी आप गुस्सा करता है तो हमेशा सोच लेते हो कि अच्छा, इसने ये इंसान हम पे गुस्सा किया था, ये गंदा है, तो मतलब सारे इंसान गंदे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेस। फिर हमने पढ़ा नीड, गोल, सेटिस्फेक्शन थ्योरी, ठीक है, पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन मतलब एक्टिविटी थ्योरी। एक्टिविटी थ्योरी भी होती है लाइक जिसको, जो काम करने से जिसको खुशी मिलती है। अगर कोई पेंटर है तो उसको पेंट करने से खुशी मिलती है, ठीक है। पेंट करते करते उसको ध्यान ही नहीं रहता ना टाइम का ना अपने किसी काम का, ठीक है, वो फ्लो में चला जाता है, स्टेट ऑफ फ्लो इसमें वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो एक्टिविटी थ्योरी में ये होता है, लाइक पेंटर को पेंटिंग करने में ही मन लगता है, खुशी मिलती है। कारपेंटर को अपने अपने अलग अलग फर्नीचर बनाने में हेल्प मिलती है, डांसर को डांस करने से खुशी मिलती है, ठीक है। तो वो एक्टिविटी थ्योरी मतलब किसी एक्टिविटी करने से उनको खुशी मिलती है। पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन थ्योरी देख लिया, जेनेटिक थ्योरी हो गया, यूटिलिज्म थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस पढ़ लिया,
ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एंड इंटीमेट सोशल रिलेशन होना चाहिए, अपने आसपास वालों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म, हमेशा आशावाद होना चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है और जो आगे अच्छा होगा, ठीक है, इससे खुशी मिलती है, ठीक है, ये इसके डिटर्मिनेंट्स हैं। सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अचीविंग चैलेंजिंग गोल्स, हमेशा हमको उत्साह और हैप्पीनेस होनी चाहिए कि जो जैसे हमने एक गोल बनाया उसको हमको पाना ही है, क्योंकि पाने के बाद जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे हमको हैप्पीनेस मिलेगी। पांचवा कि हमको ये देखना चाहिए कि जो वर्ल्ड है, ठीक है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, ठीक है, डर की तरह नहीं। इस वर्ल्ड में काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको ग्रैब करो और तो वर्क करो, गोल को अचीव करो, सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस को अटेन करो, ठीक है। सो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस हो गए। अब देखते हैं कॉजेज़ ऑफ वेलबींग, और ये होते किसकी वजह से। पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं, कुछ जेनेटिकली होते हैं, कल्चर एंड हैप्पीनेस भी रिलेटेड है। मैरिज, ये देखा गया है कि जो मैरिड कपल होते हैं, जो मैरिज जिनकी हो जाती है, जिन लोगों की, वो ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है। अनमैरिड उतने खुश नहीं रहते, री मैरिजेस वाले भी खुश उतने ज़्यादा नहीं रहते, या डिवोर्सीज, ये सारे खुश नहीं रहते, ठीक है, ज़्यादा। मैरिज पीपल, कपल पीपल, या जो मैरिड पर्सन, मैरिड कपल होता है वो ज़्यादा खुश होते हैं। किनशिप, जो आसपास वाले अपने रिश्ते नाते, रिश्तेदार, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप हो तो काफ़ी सही रहता है। फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कन्फाइंडिंग क्लोज रिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उससे हमको हैप्पीनेस मिल सकती है। एक्विंटेंसेस, ठीक है। और ओके, सो डेट वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ साइकोलॉजी, ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ। और आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, खुद भी रिवाइज करके आना, खुद पढ़ना, और फिर आपको समझाना और पढ़ाना, PDF बनाना, और सारे इतना मेहनत करना। सो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।